So the today topic is binary search tree in data structure. तो बाइनरी सर्च ट्री हम देख रहे थे. ट्री के अंदर बाइनरी सर्च क्या रहती है कि द ट्री हैज़ ओनली 2 चाइल्ड्स और 2 चिल्ड्रंस, नॉट मोर देन 2. दिस ट्री इज कॉल्ड एज बाइनरी ट्री. उसमें उसके चाइल्ड नहीं भी हो सकते हैं, एम्प्टी ट्री रह सकती है. देयर हैज़ सम 1 चाइल्ड और 2 चाइल्ड, नॉट मोर देन 2. The such type of tree is called as binary tree. बाइनरी ट्री के ऑपरेशंस या ट्रैवल्सल भी हमने देखा है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रैवल्सिंग ऑफ बाइनरी ट्री: प्री ऑर्डर ट्रैवल्सर, इन ऑर्डर ट्रैवल्सर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवल्सर. आज हम टॉपिक ले रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री. अ बाइनरी सर्च ट्री इज अगेन बाइनरी ट्री that is either empty or in every node contain a key value which satisfied the following condition. बाइनरी सर्च ट्री है, इसका मतलब वो बाइनरी ट्री होना कंपलसरी है. इट आइदर एम्प्टी, वो एम्प्टी हो सकती है, और एवरी नोड कंटेन सम की वैल्यूज़ और वैल्यू. ठीक है, इट कंटेन सम डेटा. हर एक नोड के अंदर कुछ डेटा होना ज़रूरी है. एंड ऑल दिस नोड और ऑल द ट्री, बाइनरी ट्री सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन. ये तीनों कंडीशन उसने सेटिस्फाइड करनी चाहिए, तो हम कहेंगे उसे बाइनरी सर्च ट्री. The first condition is all the keys in the left subtree of the root are smaller than the key in the root node. रूट नोड के अंदर जो भी वैल्यू, की वैल्यू जो प्रेजेंट है, उससे लेफ्ट सब ट्री के जितने भी नोड्स हैं उन सब की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए? लेस दैन होनी चाहिए. ठीक है, स्मॉलर दैन मीन्स दैट रूट नोड की वैल्यू ऑफ सपोज दैट 20 है, तो लेफ्ट सब ट्री में जितने भी नोड्स प्रेजेंट है ऑल द वैल्यूज़ आर लेस दैन 20. आइदर 10 से लेके 1 से लेके 19 तक कुछ भी वैल्यूज़ रह सकती है, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू 20 और नॉट ग्रेटर दैन 20. सेकंड कंडीशन इज दैट सेकंड कंडीशन क्या है? ऑल द कीज इन द राइट सब ट्री ऑफ द रूट आर ग्रेटर दैन द की इन द रूट नोड. जितने भी राइट सब ट्री के अंदर जितने भी नोड्स अवेलेबल है उसकी वैल्यूज़, की वैल्यू और वैल्यूज़ ग्रेटर दैन होनी चाहिए रूट नोड के अंदर जो वैल्यू है उससे. फॉर एग्जांपल, रूट नोड की वैल्यू 20 है, तो राइट सब ट्री के अंदर जितने भी नोड्स अवेलेबल है सबकी वैल्यूज़ मोर दैन 20 होनी चाहिए, 21 से लेके आगे. ओके. एंड द थर्ड कंडीशन इज लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ द रूट आर अगेन अ बाइनरी सर्च ट्री होनी चाहिए. मीन्स बाइनरी ट्री को उसने फॉलो करना चाहिए. मीन्स एवरी नोड हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रंस और 2 चाइल्ड्स. तो हर एक सब ट्री, जितनी भी दोनों भी जो सब ट्री है, लेफ्ट एंड राइट सब ट्री, उसने बाइनरी सर्च ट्री के कंडीशन को फॉलो करना चाहिए. सो देयर आर 3 कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन ये है कि लेफ्ट सब ट्री जो है उसके अंदर जितने भी नोड्स है उसकी सबकी की वैल्यू जो कंटेंट है वो स्मॉलर होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द रूट नोड कंटेंट. ठीक है. सेकंड कंडीशन ये है कि ऑल द की वैल्यू इन द राइट सब ट्री कंटेन द की वैल्यूज़ और वैल्यूज़ आर ग्रेटर दैन द रूट नोड की वैल्यू. रूट नोड की वैल्यू से ग्रेटर दैन होनी चाहिए. एंड थर्ड, लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ द रूट आर अगेन अ बाइनरी सर्च ट्री होनी चाहिए. सो दीज आर द कंडीशन. अगर इस टाइप की अगर ट्री आपको मिलती है या दिखती है तो वी कॉल एज सच टाइप ऑफ ट्री इज बाइनरी सर्च ट्री. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल. ये दोनों एग्जाम्पल बाइनरी सर्च ट्री को बिलोंग करते हैं. फर्स्ट वन अगर हम देखेंगे तो व्हाट इज़ द की कंटेंट ऑफ रूट नोड? 50. ठीक है. एंड द रूट नोड हैज़ 2 सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री एज वेल एज राइट सब ट्री. Left subtree contain 4 nodes and the right subtree contain 3 nodes. Then let's check out the values contained in every node. हर एक नोड की वैल्यू हम चेक आउट करते हैं. So what is the value of root node? 50. ठीक है, 50. अब हर एक जितने भी नोड्स यहाँ पे अवेलेबल है सबकी वैल्यू आपको लेस दैन 50 दिख रही है. 30, 25, 35 एंड 40. Not a single node has contain greater than रूट नोड वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू आपको नहीं दिखेंगी. वही आप राइट सब ट्री को चेक करोगे तो राइट सब ट्री कंटेन 3 नोड्स और तीनों की वैल्यू क्या है? मोर देन 50.
सो दिस गिवन बाइनरी ट्री सेटिस्फाइड द ऑल द कंडीशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री की पूरी कंडीशन को, तीनों कंडीशन को वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं। एंड लास्ट कंडीशन इज लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री जो है वो बाइनरी सर्च ट्री होनी चाहिए। बाइनरी ट्री मीन्स एवरी नोड हैज़ एटलीस्ट 2 चिल्ड्रंस, 2 तो भी चिल्ड्रंस होने चाहिए। लेस देन 2 हो सकता है, 1 हो सकता है या नल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 25 जो आपको ये जो लीफ नोड दिख रहा है 25, ठीक है, इसको एक भी चिल्ड्रंस नहीं जा रहा है। सो दिस टाइप ऑफ नोड इज़ द लीफ नोड ऑफ द बाइनरी ट्री, ठीक है। वैसे ही 35 को चिल्ड्रंस नहीं है तो यहाँ पे ये भी लीफ नोड हो सकता है। लेकिन 40 ये ऐसा नोड है उसको एक चाइल्ड है, ठीक है, लेकिन एक चाइल्ड नहीं है बट एक तो चाइल्ड है ना, तो ये बाइनरी ट्री को फॉलो करती है ये कंडीशंस। तो इसीलिए कहा गया है कि थर्ड कंडीशन है कि लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों ने फॉलो करना चाहिए बाइनरी सर्च ट्री के कंडीशन को। टाइम पे आते जाओ यार, बीच बीच में डिस्टर्ब होता है ये पूरा। देन सेकंड राइट साइड ऑफ द ट्री, राइट साइड की ट्री को भी हम कह सकते हैं बाइनरी सर्च ट्री बिकॉज द रूट नोड वैल्यू इज़ 8 और जो लेफ्ट सब ट्री है इट कंटेन्स 5 नोड और 5 नोड की वैल्यू जो है वो आपको लेस देन 8 दिख रही है। राइट सब ट्री जो है उसमें 3 नोड्स है और तीनों नोड की वैल्यू आपको ग्रेटर देन 8 दिख रही है। सो दिस गिवन ट्री इज कॉल्ड एज बाइनरी सर्च ट्री एंड इट सेटिस्फाइड ऑल द 3 कंडीशन, तीनों कंडीशन को वो सेटिस्फाइड कर रही है। ये जो 3 कंडीशंस बताए हैं तीनों को वो सेटिस्फाइड कर रही है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी सर्च ट्री। अगेन उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। बाइनरी सर्च ट्री इज बेसिकली अ बाइनरी ट्री एंड देयरफॉर इट कैन ट्रेवल्स इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। तो अगर हमने उसको बाइनरी सर्च ट्री कहा गया है उसको क्योंकि लेफ्ट रूट नोड को छोड़ के अगर लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री ने बाइनरी ट्री की कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। मीन्स एवरी नोड हैज़ एटलीस्ट 2 चाइल्ड्स, 2 चिल्ड्रंस उसके होने ही चाहिए, नॉट मोर देन 2। हम उसी ट्री को कहेंगे बाइनरी ट्री। अगर वो बाइनरी ट्री को फॉलो कर रहा है दैट मीन्स उसके जो भी ट्रैवल्सल है, 3 टाइप के जो ट्रैवल्सल है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये तीनों को भी वो सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके, कौन? बाइनरी सर्च ट्री, BST कहा जाता है जिसे। इफ़ वी ट्रैवल्स अ बाइनरी सर्च ट्री इन ऑर्डर and print the identifiers contained in the node of the tree, we get a sorted list of identifier in ascending order, right? अगर हम यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रैवल्सर अप्लाई करते हैं बाइनरी सर्च ट्री पे तो जो भी हमारा जो कंटेंट्स हम फेच करेंगे सर्च करके, जो नोड्स के कंटेंट्स, नोड्स के अंदर जो की वैल्यू या वैल्यू प्रेजेंट है, जो आइडेंटिफायर्स प्रेजेंट है, उसको अगर हम फेच करते हैं इन इन ऑर्डर ट्रैवल्सर तो जो लिस्ट हमारे पास जनरेट होंगी वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में जनरेट होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे अभी अगर हम यहाँ इसमें से हम एक ये लेफ्ट साइड वाला अगर एग्जांपल कंसिडर करेंगे और यहाँ पे हम इन ऑर्डर ट्रैवल्सिंग अप्लाई कर रहे हैं। इन ऑर्डर में क्या बताया गया है? इन ऑर्डर की कंडीशन क्या है? क्या कंडीशन फॉलो करता है वो? फर्स्ट ट्रैवल्स द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द ट्री इन ऑर्डर फॉर्म, देन सेकंड फेच द रूट कंटेंट वैल्यू एंड थर्ड ट्रैवल्स द राइट सब ट्री ऑफ द गिवन रूट इन ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर हम फेच करते हैं तो ये रूट बन गया, उसका लेफ्ट चाइल्ड है 30 के भी 2 चिल्ड्रंस है 25, तो ये 25 पहले फेच होगा लेफ्ट चाइल्ड, देन रूट 30 एंड देन राइट चाइल्ड पे आएगा वो। बट व्हेन कम टू द राइट चाइल्ड इसका पहले लेफ्ट चाइल्ड उसको रिट्राइव करना रहेगा। तो 25, 30, 35 देन 40। ओके, फिर 40 के बाद वो क्या रिट्राइव करेगा? 50, रूट तक आ गए। अब राइट सब ट्री में आते हैं तो राइट सब ट्री में लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, उसके बाद रूट रिट्राइव होगा, ठीक है, उसके बाद राइट। तो अब यहाँ पे रूट पे आने के बाद 60 रिट्राइव होगा, 60 रिट्राइव होने के बाद
70 रिट्राइव होगा। ओके, 70 रिट्राइव नहीं होगा, वो 70 पे आएगा, बट 70 हैज़ लेफ्ट चाइल्ड है उसका, तो पहले 65 रिट्राइव होगा, बाद में 70। तो यहाँ पे जो ऑर्डर आपको मिलने वाला है तो वो किस फॉर्मेट में मिलेगा, असेंडिंग ऑर्डर में। हम देखते हैं, यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली आपको बताती हूँ कि जो भी हम अगर इस ट्री को, इस बाइनरी सर्च ट्री को अगर हम फेच करते हैं इन ऑर्डर ट्रैवल्सर में तो हमें क्या कंटेंट मिलते हैं, ठीक है। सो सपोज दैट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर ट्रैवल्सर, इन ऑर्डर ट्रैवल्सर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, सबसे पहले रूट पे आए हम, लेकिन रूट फेच नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कंडीशन क्या कहती है कि लेफ्ट सब ट्री को फेच करना है। लेफ्ट सब ट्री पे आते हैं तो ये 30 उसका रूट बन गया, तो इसको भी हम फेच नहीं करेंगे, तो पहले हम किसे फेच करेंगे, 25, ओके, देन 30, ठीक है, रूट। उसके बाद रूट फेच होगा, रूट क्या है हमारा 30, ओके। देन रूट फेच होने के बाद वो कहाँ पे आएगा, राइट चाइल्ड पे आएगा। तो अब राइट चाइल्ड भी यहाँ पे एक ट्री फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे राइट चाइल्ड का अगेन लेफ्ट चाइल्ड जनरेट हुआ है, तो पहले लेफ्ट चाइल्ड एक्सेस होगा क्योंकि हमारा सीक्वेंस कहता है कि पहले लेफ्ट चाइल्ड एक्सेस करना है, बाद में रूट और बाद में राइट चाइल्ड। अब एक्सेस होगा रूट यानी 40, ठीक है। तो ये लेफ्ट सब ट्री पूरी एक्सेस हो गई, 25, 30, 35 एंड 40। देन लेफ्ट ट्री कंप्लीट हो गई, हम अभी क्या एक्सेस करेंगे, रूट नोड को। व्हाट इज़ द वैल्यू, 50, ओके। देन कम टू द राइट सब ट्री। राइट सब ट्री पे जब आते हैं तो यहाँ पे रूट तो हम एक्सेस नहीं करेंगे, अब इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है बट रूट है, तो रूट एक्सेस हो जाएगा 60। रूट एक्सेस करने के बाद हम राइट पे आएंगे, बट राइट एक्सेस नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका अगेन लेफ्ट चाइल्ड है, तो पहले लेफ्ट चाइल्ड एक्सेस होगा 65 और बाद में एक्सेस होगा उसका रूट यानी 70। तो अब आपके पास जो भी आंसर आया हुआ है, ठीक है, इन ऑर्डर ट्रैवल्सिंग में जो आंसर आया है, जो एरे आपके पास आया हुआ है वो असेंडिंग ऑर्डर में है असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये पूरा एरे हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हमें मिलेगा, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 65 एंड 70। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इफ़ वी ट्रैवल्स अ बाइनरी ट्री इन ऑर्डर ट्रैवल्सल एंड प्रिंट दी वैल्यूज़ बोलो या आइडेंटिफायर बोलो, तो आइडेंटिफायर्स कंटेन इन द नोड्स ऑफ द ट्री, वी गेट अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ आइडेंटिफायर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। गॉट इट? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री हमें क्यों चाहिए। लेट अस कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ सर्चिंग अ लिस्ट। जब हम कोई लिस्ट को सर्च करते हैं, इफ़ द लिस्ट इज ऑर्डर, सर्चिंग बिकम्स फास्टर इफ़ वी यूजिंग कंटिन्यूस लिस्ट एरे। अगर हमारा गिवन लिस्ट सर्च क्या करता है, सर्च ट्री क्या बताता है कि हमें सर्चिंग करना है, कोई एलिमेंट को सर्च करना है। तो अगर आपके पास गिवन लिस्ट ऑलरेडी ऑर्डर में है, ठीक है, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो आपका सर्चिंग जो है वो फास्टर अप्लाई होगा, ठीक है। बट इफ़ वी नीड टू मेक अ चेंजेस इन द लिस्ट सच एज इंक्रीजिंग न्यू इंसर्टिंग न्यू एंट्रीज और डिलीटिंग द ओल्ड एंट्रीज, तो उस केस में स्लो हो जाएगा, आपका जो ऑपरेशन है स्लो हो जाएगा, बिकॉज इंसर्शन एंड डिलीशन इन अ कंटिन्यूअस लिस्ट रिक्वायर्स मूविंग मेनी ऑफ द एंट्रीज एवरी टाइम। अगर हम यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं कि ऑर्डर सर्चिंग हम ले रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर सर्चिंग मीन्स कंसिडर दैट कि आपके पास जो भी लिस्ट प्रेजेंट है वो ऑर्डर्ड इसमें है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो उसमें फेचिंग जो है, सर्चिंग जो है, फेचिंग जो है वो फास्ट होता है। बट अगर ऐसी कंडीशन आती है कि इफ़ यू वांट टू इंसर्ट द न्यू आइटम और डिलीट द एग्जिस्टिंग आइटम, तो आपका जो एल्गोरिदम है वो स्लो हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट है अवेलेबल। अगर मुझे उसमें इंसर्ट करनी है कोई वैल्यू तो मुझे कंटिन्यूअस मैनर में फर्स्ट से लेके उस प्लेस तक मुझे उसको सर्च करना पड़ेगा, देन
वी इंसर्ट दैट एटम। अगर डिलीट भी करना है तो उस प्लेस तक स्टार्टिंग से लेके 0th पोजीशन से लेके मुझे उस प्लेस तक, जो एटम मुझे डिलीट करना है उस प्लेस तक मुझे पहले रिट्राइव करना पड़ेगा, ट्रैवल्स करना पड़ेगा। देन जैसे ही मैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे आती हूँ जो मुझे डिलीट करना है, उसके बाद ही वो डिलीट होगा। तो इस वजह से आपका जो एल्गोरिदम जो आप अप्लाई करोगे, इंसर्शन डिलीशन एल्गोरिदम, वो स्लो डाउन हो जाता है अगर आपकी लिस्ट जो है वो कंटिन्यूअस मैनर में है या ऑर्डर मैनर में है तो। ओके, सो वी मे थिंक ऑफ यूजिंग लिंक लिस्ट बिकॉज इट परमिट्स इंसर्शन एंड डिलीशन टू बी कैरिड आउट बाय द एडजस्टिंग ओनली फ्यू पॉइंटर्स। तो हम उस केस में यूज़ करते हैं लिंक लिस्ट का, क्योंकि लिंक लिस्ट में हमें नोड्स मिलेंगे एंड एवरी नोड कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। तो हम यहाँ पे वो नोड फाइंड आउट करेंगे जिस नोड के बाद मुझे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है। बट अगेन इन लिंक लिस्ट देर इज़ नो वे टू मूव थ्रू द लिस्ट अदर दैन वन नोड एट अ टाइम। तो एक टाइम पे हम कोई एक नोड मूव नहीं कर सकते, मुझे फिर से इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस करना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा ये रहता है पेरेंट नोड जो रहता है जिसमें एड्रेस रहेगा फर्स्ट नोड का, वहीं से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे सीक्वेंशियली हर एक नोड को एक्सेस करना पड़ेगा और जिस प्लेस पे मुझे डेटा इंसर्ट करना है या नोड डिलीट करना है वो मुझे सीक्वेंशियली करना पड़ेगा। So that binary tree provide an excellent solution to this problem. By making the entire entries of an order list into the nodes of binary search tree, we can find that we can search for a key in order of log n, O of log n, ठीक है। इस ऑर्डर में हम उसको सर्च कर सकते हैं। तो बाइनरी ट्री हमें प्रोवाइड करता है एक्सेलेंट वे सर्चिंग का या फिर इंसर्शन डिलीशन का। तो इसमें जो भी ऑर्डर लिस्ट जनरेट होंगी, आपने अगर ट्रैवल्सर इन ऑर्डर ट्रैवल्सर अप्लाई किया तो आपके पास एक ऑर्डर लिस्ट जनरेट होती है और ऑर्डर लिस्ट जनरेट होने के बाद आप डायरेक्टली कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर ट्री के अंदर, बाइनरी ट्री के अंदर। सो दैट वी यूज़ दी बाइनरी सर्च ट्री। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताई गई है हर एक, जैसे सपोज दैट जैसे 3 एग्जांपल मैंने बताया, पहले एरे का बताया है, उसके बाद लिंक लिस्ट का, उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री का। तो यहाँ पे सर्चिंग एरे में जो है वो इजीली होता है, ठीक है। सर्चिंग सिर्फ डिफ़िकल्टी कहाँ पे आती है, इंसर्शन एंड रिमूविंग में। तो यहाँ पे सर्चिंग में एरे का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n है, लेकिन इंसर्शन डिलीशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 एंड ऑर्डर ऑफ n है। वही लिंक लिस्ट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर्चिंग की ऑर्डर ऑफ n है, इंसर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है और रिमूव करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है। बट BST में अगर हम बाइनरी सर्च ट्री यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको log n में मिलेगी, ठीक है, log n वैल्यू, ठीक है। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट गिवन एरे, ठीक है। लिंक लिस्ट या एरे में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड है वो n रिप्रेजेंट करता है। तो लिंक लिस्ट और एरे में सर्च करना सिंपल होता है, ठीक है, बट वही इंसर्शन और डिलीशन अगर हम लेते हैं तो वो डिफ़िकल्टी आती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो सर्चिंग, इंसर्शन एंड रिमूवर, तो यहाँ पे सर्च और रिमूव के लिए ऑर्डर सेम है बट इंसर्शन का ऑर्डर डिफरेंट है। वही BST में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे तीनों ऑपरेशन एक ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हमें क्या देता है, वैल्यू देता है, ऑर्डर ऑफ log n, ऑर्डर ऑफ log n एंड ऑर्डर ऑफ log n। तो इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर BST इज़ सिमिलर फॉर सर्चिंग, इंसर्शन एंड रिमूविंग, तीनों के लिए सिमिलर है। तो इसलिए ये बेस्ट एग्जांपल है बाइनरी सर्च ट्री का, ठीक है, इंसर्शन के लिए, सर्चिंग के लिए और रिमूविंग के लिए। फिर उसके बाद आते हैं ऑपरेशंस में। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, 4 और मोर देन, मिनिमम जो इम्पॉर्टेंट जो हमारे ऑपरेशंस है वो है सर्च, इंसर्ट एंड डिलीट, ठीक है। इसको छोड़ के अगर हम सोचेंगे तो फाइंड मिनिमम वैल्यू एंड फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। सो दीज आर दी ऑपरेशंस आर टू बी परफॉर्म्ड बाय द BST, बाइनरी सर्च ट्री। पहला तो सर्च, तो सर्च में 2 पैरामीटर्स जाएंगे, कैपिटल T स्टैंड्स फॉर बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री है इसलिए वो कैपिटल T रिप्रेजेंट कर रहा है, और K स्टैंड्स फॉर की वैल्यू ऑफ द गिवन नोड, जो नोड आपको सर्च करना है उसकी की वैल्यू। तो ऐसे 2 पैरामीटर जाएंगे उस फंक्शन में।
search key k in the tree t. If k is found in some node of the tree, then return the value true, otherwise it return the false. तो ये जो सर्च ऑपरेशन है, सर्च फंक्शन है, ये वैल्यू रिटर्न करता है आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू किस केस में करेगा? अगर आपकी की वैल्यू प्रेजेंट है आपके गिवन बाइनरी सर्च ट्री में और वहाँ तक उसने नोड को सर्च किया है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर की वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है और आप सर्च करना चाहते हो तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स वैल्यू। तो इसकी जो रिजल्टेंट जो है वो आता है आइदर ट्रू और फॉल्स में। अब इंसर्ट करना है आपको, तो फिर से आपको इंसर्ट करना है नया नोड, तो उसकी की वैल्यू देनी पड़ेगी और बाइनरी ट्री को, टी रिप्रेजेंट करता है बाइनरी ट्री, तो इंसर्ट द न्यू नोड विद द वैल्यू के इन द इन्फो फील्ड ऑफ द ट्री टी। तो ट्री, अब जब हमने ट्री को देखा था तो उसमें भी नोड्स बनते हैं, ठीक है, नोड से रिप्रेजेंट होता है। तो नोड के 3 पार्ट्स देखे थे, एक डेटा पार्ट मीन्स इन्फो फील्ड, उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस रहेगा लेफ्ट पार्ट में और राइट पार्ट में रहेगा राइट चाइल्ड का एड्रेस। तो यहाँ पे की क्या रिप्रेजेंट करेगा? की रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द न्यू नोड, नए नोड की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा जो इन्फो फील्ड में इंसर्ट हो जाएंगी, सच दैट द प्रॉपर्टी ऑफ BST इज मेंटेन। ओके, डिलीट करना है तो वहाँ पे भी हमें की वैल्यू बतानी है, तो डिलीट अ नोड विद द की वैल्यू के इन द इन्फो फील्ड फ्रॉम द ट्री टी। तो यहाँ पे वैल्यू बतानी है, जो वैल्यू हमें डिलीट करनी है तो वो वैल्यू हम बताएंगे, तो इन्फो पार्ट में जो भी वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी, सच दैट द प्रॉपर्टी ऑफ BST इज मेंटेन। एंड फाइंड मीन ऑफ टी एंड फाइंड मैक्स ऑफ टी। तो फाइंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम द गिवन नॉन एम्प्टी BST। तो इसमें कंडीशन ये है कि नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, ठीक है, मीन्स एम्प्टी नहीं होनी चाहिए आपकी बाइनरी सर्च ट्री, नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, मीन्स इट कंटेन्स सम नोड, तो ही आपको मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आपकी रिट्राइव होंगी। सो दीज आर दी ऑपरेशंस दैट टू बी परफॉर्म ऑन BST के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, कंपेयर द टारगेट वैल्यू सर्चिंग थ्रू द BST। अब हम एक एक ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कंपेयर द टारगेट वैल्यू विद द एलिमेंट इन द रूट नोड, एक एक करके हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे। तो ये ऑपरेशंस हम कल से स्टार्ट करते हैं, सर्चिंग वाला, सर्चिंग थ्रू BST, ठीक है, ये ऑपरेशन हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने क्या क्या लिया? आज हमने बताया है कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है, कौन से कंडीशंस को फॉलो करती है। उसके बाद हमने उसका एक एग्जांपल बताया, यहाँ पे इन ऑर्डर में एक बताया गया है कि अगर हम इन ऑर्डर ट्रैवल्सन यूज़ करते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो ऑर्डर फॉर्म में मिलेगा, असेंडिंग ऑर्डर फॉर्म में मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया है कि व्हाई बाइनरी सर्च ट्री इज़ यूज्ड, क्योंकि अगर हम नॉर्मल अरे यूज़ करते हैं तो सर्चिंग में फास्टर वो देता है हमें रिजल्ट सर्चिंग में एंड डिलीशन में, लेकिन अगर हम कोई इंसर्ट करते हैं डेटा तो वो स्लो देता है। तो उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे बताई है तीनों की, ठीक है। तो यहाँ पे एरे और लिंक लिस्ट तीनों, इसमें सर्चिंग, इंसर्शन, रिमूव में, तो इसमें वैरी कर रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वही अगर हम BST यूज़ करते हैं तो इसमें तीनों में उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सेम है, तो इसलिए हम बाइनरी सर्च ट्री यूज़ करते हैं। ओके, लिंक लिस्ट में भी सेम थिंग है। लिंक लिस्ट में अगर हम कहते हैं कि लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट द नोड्स, नोड्स को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं इजीली कोई भी नोड इंसर्ट कर सकती हूँ या रिमूव कर सकती हूँ, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज उसका जो पहला फर्स्ट नोड रहता है, तो फर्स्ट नोड की वैल्यू एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा? हमें उसके पेरेंट से मिलेगा। तो जो हमारा पेरेंट नोड रहता है, एड्रेस जहाँ पे प्रेजेंट रहता है, वहाँ से लिंक लिस्ट स्टार्ट होती है। तो अगेन यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? सर्चिंग में या इंसर्शन या डिलीशन में सिक्वेंशियली उसको रिट्राइव करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई वी यूज़ द BST हम यूज़ करते हैं। तो BST में हम अगर ट्रैवल्सिंग अप्लाई कर देंगे तो हमें ऑर्डर लिस्ट मिल जाती है, तो ऑर्डर लिस्ट मिल के हम इंसर्शन या डिलीशन कर सकते हैं, या फिर हम लेफ़्ट सब ट्री अगर हम ट्रैवल्स करते हैं या राइट सब ट्री ट्रैवल्स करते हैं तो हम इजीली, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि रूट नोड की जो वैल्यू है उससे लेफ़्ट सब ट्री की वैल्यूज़ लेस है और राइट सब ट्री की वैल्यूज़ ग्रेटर है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है BST के अंदर।
इसीलिए यहाँ पे इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चिंग ये तीनों चीज़ें के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है और तीनों चीज़ें इजीली फाइंड आउट हो सकती है। जैसे कोई नया डेटा मुझे इंसर्ट करना है तो वो सबसे पहले कंपेयर करेंगे हम रूट नोड के साथ। जैसे रूट नोड वैल्यू इज़ 20 एंड इफ़ आई वांट टू इंसर्ट द 15 वैल्यू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक दिस वैल्यू विद द रूट नोड 20 एंड इट इज़ द लेस दैन 20 वैल्यू, 20 से लेस है, 15 है। सो मैं सिर्फ किसे रिट्राइव करूँगी, लेफ्ट सब ट्री को ही रिट्राइव करूँगी। ओके, सो इन दैट केस माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज रिड्यूस, टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो रही है। सपोज आई वॉन्ट टू इंसर्ट द 40 वैल्यू, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक दैट वैल्यू विद द रूट नोड वैल्यू। तो रूट नोड की वैल्यू क्या है 20 इज लेस दैन 40, तो मुझे अभी पता है कि राइट सब ट्री जो है वहाँ पे फॉलो किए जाते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो मैं क्या सर्च करूँगी, राइट सब ट्री को सर्च करूँगी और वहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगी न्यू नोड को। तो यहाँ पे इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग जो है वो इजी होता है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ log n में फॉलो होती है और तीनों के लिए सेम है। सो दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी सर्च ट्री। और ऑपरेशन देखे थे उसके बाद, तो देयर आर मेन 3 ऑपरेशन, सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीट। ठीक है, सर्च, इंसर्ट एंड डिलीट। और ये फाइंड मीन और फाइंड मैक्स, ये 2 ऑपरेशंस फिर से है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम द गिवन नॉन एम्प्टी BST। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये ऑपरेशन हम कल देखेंगे, कल पढ़ेंगे हम ऑपरेशन 1 by 1।